भाइयों, आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। 2 बार से बार बार कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। अब की बार मैंने परमात्मा का कृपा अपने ऊपर उड़ी है और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बार ये पूरा हो जाए। अन्यथा आज मुश्किल मुझे लग रहा है कि बार बार अप डाउन होकर बीच में ब्रॉडकास्ट उसको स्टॉप कर दिया जा रहा है। बार बार कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बार और करता हूं। तो आज आपको अध्याय 2 के 34वें श्लोक के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, जहां पर भगवान कृष्ण अलग अलग उपाय से अर्जुन को वापस लेकर चल रहे हैं अपने साथ। श्लोक है, अकीर्तिन चापि भूतानि कथ्य शयनति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादि अतिरिच्यते। यह अध्याय 2 का 34वां श्लोक है। अकीर्ति मतलब हुआ इनफेमी। इनफेमी का मतलब हुआ बेइज्जती। कृष्ण अभी जो उनको बता रहे हैं, सारे प्रिंसिपल नहीं बता रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं इनफेमी का अर्थ हुआ कि अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। भूतानी, उन लोगों की, समझा रहे हैं कि उन लोगों की जिनको एक बार इज्जत मिल जाती है। कथ्य शंति, लोग उनके बारे में कथा करते हैं और एक बार इज्जत चली जाती है तो उनका यश गान करने के स्थान पर उनका अपयश, जैसे यश फैलता है उससे कई गुना तीव्र गति से अपयश फैलता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हारी लोग कथा करेंगे, तुम्हारे विषय में अव्ययम मतलब अव्ययम मतलब हुआ, इसको व्ययम मतलब हुआ खर्चा। व्यय माने खर्चा, स्पेंड। और अव्ययम क्या हुआ? ये वो चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो खर्च नहीं होती, उसको अव्ययम बोलते हैं। और संभावितस्य, उसको जिनको इज्जत मिल चुकी है एक बार, अकीर्ति, यदि उसकी कीर्ति मतलब इज्जत, अकीर्ति मतलब इज्जत खत्म हो जाना, मरणादति अरिच्यते, ये मरने से भी ज्यादा बुरा होता है। अब इसका अनुवाद और तात्पर्य समझ लीजिए। दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में नारायण कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, अर्जुन, और संभावित ये भी संभावना है कि तुम्हारा अपयश पूरे जगत में, आज तुम्हारा इतना यश है, और कितना यश है मैं अभी बताऊंगा कितना। अर्जुन के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी उस समय की जो नहीं उसके पास में थी। तो भगवान कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर दोज हु हैव बीन ऑनर्ड, यानी एक बार किसी को यदि इज्जत मिल जाए, दोज हु हैव बीन ऑनर्ड, फिर क्या होता है? देन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। यदि किसी व्यक्ति को एक बार इज्जत मिल जाए, अर्जुन, तुम्हारी इज्जत एक बार बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम्हारा यश गान होता है, अब अगर तुम्हारी इज्जत छीन ली गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगले श्लोक में कहते हैं कृष्ण की, द ग्रेट जनरल्स हु हैव हाईली एस्टिमेटेड योर नेम,
कि जिन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने तुम्हारी इज्जत करी है आज तक, दे विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट द बैटलफील्ड आउट ऑफ फियर ओनली, कि तुम भय के कारण भाग गए हो। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम का यशगान किया, तुम्हारा सम्मान किया, वो सोचेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए हो युद्ध से, युद्ध भूमि से, और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। दे विल कंसिडर यू ए कवर्ड। यह कवर्ड मैंने बताया था, अभी तुच्छ का इस्तेमाल हुआ है, तुच्छ के लिए कवर्ड। योर enemies will describe you in many unkind words। दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से तुम्हें कटु शब्दों का तुम्हारे लिए प्रयोग करेंगे, तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है? What could be more painful for you? अपमान से बढ़कर यदि उससे मृत्यु हो जाए वो बेहतर है, लेकिन अपमान की पीड़ा पूरे जीवन झेलनी पड़ेगी अर्जुन। अब यहां से हम शुरू करते हैं, तीनों को एक साथ लूंगा, बहुत टाइम लेट हो गया आज कनेक्टिविटी के चक्कर में। अब मैं अध्याय 2 के 34, 35, 36 को ले रहा हूं। यहां पर नारायण चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि और कारण तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हें आखिर युद्ध क्यों करना चाहिए, पर पहला कारण समझ लो कि जो मैंने, देखिए आपको जितने भी पहले बताया, जितने श्लोकों के बारे में समझाया है, बताया है, उनमें से यदि आपको कुछ याद होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो मैस्लो की में, हेरियरकी में जो फिजियोलॉजिकल एक तरीके से बात नहीं की, यानी कि उन्होंने, मेरे कहने का अर्थ है शारीरिक इच्छाएं, उसके ऊपर मानसिक इच्छाएं, उसके ऊपर बौद्धिक, फिर आत्मिक और लास्ट में आध्यात्मिक। लेकिन यहां पर भगवान ने क्या किया है? ऊपर से शुरुआत नहीं करी है उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि तुम धन ऐश्वर्य के लिए नहीं युद्ध कर रहे हो, तुम राजपाट के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो। अर्जुन, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। उसको प्रिंसिपल समझाया, क्योंकि अर्जुन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। एक शिकारी के वेश में जाकर भगवान शिव को जाकर उसने युद्ध किया और युद्ध में हराया भगवान शिव को। तो अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया। उसके पास कई विशेष अस्त्र थे, यानी कई विशेष हथियार थे। उसको ब्रह्मास्त्र मिला था, वो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको दिया था। उसको सम्मोहन अस्त्र मिला था, जो भगवान कुबेर ने उसको दिया था, जिससे वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। अर्जुन बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन के पास स्किल्स थे, पर विल नहीं थी। भगवान ने पहले विल देने के लिए, पहले उसके, वो क्या बोलते हैं उसे, रिकग्निशन पर काम करना प्रारंभ कर दिया। अगर हमें किसी भी व्यक्ति को उसको विल पावर देनी है, उसकी विल इंक्रीज करनी है, उसको बढ़ाना है, तो हमें उसको सर्वप्रथम इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उससे उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। और हां, उसके पास इंद्रस्ती अस्त्र था, जो इंद्र ने दिया था।
वो वरुणास्त्र उसको मिला हुआ था अर्जुन को, जो वरुण भगवान ने दिया था। भगवान वरुण ने जो अस्त्र उसको दिया वो ऐसा अस्त्र था, इतना अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र था कि वो किसी भी समय कोई भी तुम्हारे ऊपर यदि किसी भी प्रकार का आक्रमण करेगा तो तुम ये बाण छोड़कर नदी, समुद्र, सबका पानी जहां से वो बाण छोड़ना प्रारंभ करेगा उस सबको बहा दोगे और पूरा शहर डूब जाएगा, पूरा इलाका डूब जाएगा और वो जो अस्त्र है वो नाकामयाब हो जाएगा। छोड़ने से पहले ही तुम्हें इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक अर्जुन को मिला हुआ था भौमास्त्र, जो माता भूमि ने, माता पृथ्वी ने उसको दिया था। उसमें क्या था? उसमें यह वरदान था कि अर्जुन तुम जहां पर भी युद्ध में या कहीं पर भी यदि फंस जाओगे और तुम्हें आने का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, बाधाएं होंगी, शत्रु तुम्हारे सामने होंगे, तो तुम डीप टनल यानी कि गुफाएं तैयार कर सकते हो और उन गुफाओं से तुम गायब हो सकते हो और उन गुफाओं से जहां चाहो वहां पर आराम से पहुंच सकते हो। ये उन्होंने, उनके पास में ये अस्त्र भी था। उनके पास में नागास्त्र भी था, जो अर्जुन तीर छोड़ते थे वो नाग के रूप में नहीं, नागों के रूप में परिवर्तित हो जाते थे और आगे वाले पर जाकर नाग जिस पर भी वो मारते थे तो नाग ही नाग उसके ऊपर जाके गिरते थे। उनको गरुणास्त्र भी दिया गया था कि यदि किसी ने नागास्त्र का प्रयोग किया तुम्हारे ऊपर, यदि किसी ने नागास्त्र तुम्हारे ऊपर छोड़ा तो गरुड़ स्वयं भगवान आकर, गरुड़ आकर उन नागों का नाश कर देगा, वो अस्त्र विफल हो जाएगा। अर्जुन के पास अंतर्ध्यान अस्त्र भी था, जो भगवान कुबेर ने दिया था कि तुम जब चाहो तुम अपने आप को या किसी को भी कहीं पर भी अंतर्ध्यान कर सकते हो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम इतने स्किल्ड पर्सन हो यार, इतने होनहार व्यक्ति हो, अगर तुम ऐसे स्थिति में अपने जॉब से यानी कि अपने कर्तव्य से यहां डर के मारे रिजाइन कर दोगे, रिजाइन करके चले जाओगे तो इसका क्या मैसेज जाएगा? तो तुमको लोग अवश्य कावर्ड कहेंगे। एक और अस्त्र था, मैं भूल गया, एक अस्त्र और था वो उसके पास में, अर्जुन के पास में तो अस्त्र नाम का एक अस्त्र भी था। ये बहुत ही अद्भुत अस्त्र हुआ करता था कि जिसमें आप बिना कुछ किए उस अस्त्र के चलाने से आपके सामने जो शत्रु की सेना है वो आपस में लड़ने लग जाएगी और आपस में एक दूसरे को लड़के खत्म कर देगी। ये अस्त्र था उसके पास। सारी स्टैटिक्स उसके पास थी, सारी स्ट्रेटेजिक्स उसके पास थी। उसको एक वज्रास्त्र भी दिया था इंद्र ने कि सामने वाले पर ऐसा वज्रपात हो जाए, यानी कि आज की भाषा में कह सकते हैं सारे के सारे सर्टिफिकेशंस उसके पास में थे, सारे के सारे दिव्य प्रमाण पत्र उसके पास में थे। जो भी नेशनल सर्टिफिकेशन था, जो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन था, जो भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन था, यूनिवर्सल था, मल्टी यूनिवर्सल था, यानी कि अलग अलग लोगों के सर्टिफिकेशंस उसके पास थे। बावजूद उसके बीइंग मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति, अगर आपने युद्ध छोड़ दिया तो क्या होगा? मरणादति रिच्यते। और ऐसा तब होता है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति जब युद्ध छोड़ता है, इतना निपुण, इतना योग्य होने के बाद में, युद्ध से मतलब ये नहीं कि वहां का युद्ध ही, कहीं का भी जीवन में कोई भी संघर्ष हो, कब छोड़ता है? जब उस पर वो इमोशंस हावी हो जाते हैं, वो इमोशनलिटी में चला जाता है।
इमोशन होना ठीक है, लेकिन इमोशनल होना गलत है। सेंटिमेंट होना ठीक है, लेकिन सेंटिमेंटल होना गलत है। जब परिस्थितियों के चलते व्यक्ति कभी भटकता है मार्ग से, तो वहां पर श्रीमद् भगवत गीता काम करती है। जिन्होंने मेरे कुछ श्लोकों की व्याख्या सुनी है, कुछ वीडियो देखी है, उनमें मैंने आपको बताया था एमरॉन के विषय में, मैंने आपको माइकल जैक्सन के विषय में बताया था कि जो एक समय पॉप म्यूजिक के भगवान हुआ करते थे, उनको लोग पूजते थे, माइकल जैक्सन को। और बुई एक उनकी बुई बिटा नाम से शायद एक वो थी ब्रांड, उसके जो है सबसे बड़े स्पॉन्सर्ड माइकल जैक्सन थे। वो सबसे बड़ा ब्रांड था उस समय का। माइकल जैक्सन के एक बच्चे के साथ में जो ये मसला हुआ था, मैंने बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं। जब उसमें नाम आया तो क्या हुआ, लुई वेतन भी गया। माइकल जैक्सन ने जितने भी म्यूजिक सीडीयां बनाई थी वो सब लॉन्च नहीं हो पाई। माइकल जैक्सन के सारे स्टेज शो खत्म कर, मतलब स्टेज जो शो होने थे उनको नहीं होने दिया गया, मना कर दिया उनसे। एक मोनेस्टेशन के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि अकीर्ति चापी भूतानी, सारी कीर्ति चली गई। अब देखिए, जब सारी कीर्ति चली गई माइकल जैक्सन की, तो क्या हुआ, बर्बाद हो गया। कीर्ति का खेल है सारा। एक बार जिसका नाम हो जाए, ऐसे एमरॉन का नाम एक बार हुआ तो लोगों ने विश्वास किया, लेकिन क्या हुआ, एक साल के अंदर बर्बाद हो गई कंपनी। तो लोग कहने लगे एमरॉन में पैसे लगाए थे लोगों ने। ऐसे ही जो इनका अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने बताया था जॉर्ज बुश था, नहीं जॉर्ज वॉशिंगटन ऐसे ही था शायद, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान नहीं आ पा रहा। उसका भी ऐसे ही हुआ था। और जो बॉक्सर था, कौन बॉक्सर, क्या नाम था उसका, बॉक्सर का चैंपियन जो था, उसका नाम था रोनाल्ड। उसकी भी अकीर्ति हुई उसके साथ। इतना बड़ा मुक्केबाज, इतना बड़ा बॉक्सर समाप्त हो गया। उसकी तो एक बहुत ऐसी घटना है कि मन को जब सुनते हैं तो द्रवित हो जाता है। चलो मैं बता देता हूं आपको। एक बार वो रोनाल्ड्स के नाम से एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था, तो वो सब कुछ चला गया उसका, वो रोड पे आ गया, बुरी स्थिति थी, हालत थी उसकी, कपड़े वपड़े भी ऐसे पहने हुए थे। तो उस होटल में जाने की कोशिश की उसने। तो जब वहां पे गार्ड खड़े थे, उन्होंने कहा भाई कौन, क्योंकि मुझे नहीं पहचाना। तो गार्ड और सख्ती से पेश आया, तुझे नहीं पहचाना, भिखारी लग रहा है तू चेहरे से, तो क्या काम है, ये होटल ही मेरे नाम पे चला, तेरे नाम पे चल रहा होटल, भाग यहां से, यानी कि उसको भगा दिया। वो आया, आके बैठा, वहां पे एक बेंच थी, वहां पे लेट गया। एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, उससे बात हुई। तो बात में जब वो कहने लगा, देखिए ये समय का खेल है, ये होटल मेरे नाम पे चल रहा है 5 स्टार, ये मेरे नाम पे पैसा कमा रहे हैं कब से,
लेकिन आज ये मुझे ही नहीं पहचान रहे, क्योंकि यहाँ इस संसार में कीमत कीर्ति की है, कीमत समय की है, कीमत पद की है, कीमत प्रतिष्ठा की है। कितने ही ऐसे लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, जो एक समय बहुत चमके और जब लुप्त हुए तो पता ही नहीं चला कहां गए। फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, कितने जबरदस्त उठे और जब लुप्त हुए तो पता ही नहीं चला कहां गए। तो ये सारी चीजें, ये श्रीमद् भगवद गीता हमें मार्ग प्रशस्त करती है, चेतावनी देती है जगह जगह पर। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन का कोई ऐसा सवाल नहीं था इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड से संबंधित, जो भगवान कृष्ण से ना पूछा हो और भगवान श्री कृष्ण ने उसका सेटिस्फेक्शन ना किया हो। तो अब इसकी अभी व्याख्या बाकी है, मैं कल आपको बताऊंगा, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। रोनाल्ड, उसके अभी जॉर्ज वॉशिंगटन था शायद नाम उसका, राष्ट्रपति, उसके विषय में भी बताऊंगा मैं आपको, वो क्या था, क्या हो गया कीर्ति की वजह से। और ये रोनाल्ड मैंने बताया, और एक और थे, स्टीव हैरिस करके थे, वो बहुत फेमस और बहुत बड़े वो हुआ करते थे, राइटर ऑल ओवर द वर्ल्ड में नंबर 1, लेकिन वो भी अकीर्ति में। अकीर्ति का मतलब मैं आपको एक शब्द ये समझा दूं, अकीर्ति का मतलब हो गया किसी की इज्जत चले जाना, उस पर कोई ऐसा दोष लग जाए कि उसकी वजह से उसका सम्मान नीचे गिर जाए। और जब सम्मान नीचे गिर गया, सम्मान बनाने में समय लगता, गिरने में यदि एक स्टेप गलत ले लिया तो वही सम्मान गिर जाता है। और जब एक बार सम्मान गिर जाता है तो फिर उसकी पूछ खत्म हो जाती है। यही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। थोड़ा सा मैं राजनीति के चक्कर में ये सब, मैं भगवान का नाम लेना ये सब मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आज मैंने सोचा भगवान श्री राम मार सीता के लिए एक लड़का गाली दे रहा है, जिन क्या क्या बोल रहा है भगवान शंकर के लिए, मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। हमारे भगवान देवी देवताओं को कुछ भी बोल देता है, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हम किसी के मजहब के लिए कुछ अगर सत्य बात को भी सत्य बोल दें तो हमारी क्या हालत हो जाती है। तो इतनी दुर्दशा हमारे भगवानों की हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज मुझे वास्तव में राजनीति से घृणा हो गई। वैसे भी राजनीति कोई अच्छी चीज तो वैसे है नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर कहेगा, कोई इंजीनियर कहेगा, कोई IAS कहेगा, कोई PCS। आपने कभी सुना है कि कोई राजनीतिक बनाना चाहता है? और इसलिए देश की दुर्दशा भी है ये। यंगस्टर जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, इस देश को नहीं बदला जा सकता किसी भी हालत में। और वो आएंगे नहीं, उन्हें अपना फ्यूचर सेट करना होता है। इसीलिए तो आपको मोस्टली जो क्या नाम है, आप निकलवा के देख लो, जो है कितने कितने पढ़े लिखे हैं, जितने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी है, कितने कितने ये पढ़े लिखे हैं, कितने, यानी कि जितने विधायक हैं पूरे भारत में, उनमें से कितने लोग शिक्षित हैं। ऐसे लोगों के लिए राजनीति है सच्चाई में। लेकिन यदि देश को आगे मजबूत बनाना है तो मोदी जी, तो हमारी यही प्रार्थना है मेरी कि ऐसा इसमें कानून बना के जाएं चुनाव लड़ने के लिए कि व्यक्ति को एक उसकी एजुकेशन जरूर एक सेट करके जाएं, और साथ साथ ये जो जिसके ऊपर यदि कोई भी क्रिमिनल केस की एक धारा भी लगी है और वो जेल में है, वो ये वो ट्रायल पे चल रहा है, कोर्ट में जाता है तारीख पे, उसको बिल्कुल किसी भी हालत में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। ये काफी चेंजेस होने बहुत आवश्यक हैं।
आपने मुझे सुना। धन्यवाद। जय जय श्री राम।